जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। और चार बड़ी अहम खबरें हैं, उनके ऊपर बात करनी है। और उन खबरों के हवाले से आने वाले दिनों में हमें बहुत कुछ होता नजर आ रहा है। पहली बात तो ये है कि मिफ्ता इस्माइल जो PMLN के चहीते वजीर खजाना थे, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई है। और वो स्टेटमेंट काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो रही है, बड़ी चल रही है। वो ये है कि उन्होंने कहा कि समझ नहीं आ रही कि इसहाक डार साहब को क्यों लाया गया था, और इसहाक डार साहब के आने से मुल्क को नुकसान हुआ है। अब ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है मिफ्ता की। मिफ्ता जानते हैं कि इसहाक डार का बड़ा करीबी ताल्लुक है नवाज शरीफ साहब के साथ। इसहाक डार साहब जिन दावों के साथ आए थे कि भाई इन्हें कुछ नहीं पता, मैं संभालता हूं सब कुछ, और मैं IMF के साथ मुज़ाकरात ऐसे करूंगा, IMF अपने पांव पर गिर कर माफी मांगेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसहाक डार साहब को IMF ने खूब दबाया हुआ है और IMF सारी बातें मनवा रहा है, और इसहाक डार साहब सामने भीगी बिल्ली बने बैठे हैं। तो ये सारी सूरत हाल बड़ी अजीब सी हो रही है, और इसहाक डार साहब की जस्टिफिकेशन समझ नहीं आ रही, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, कीमतें बढ़ रही हैं, बिजली, पेट्रोल, डॉलर बढ़ रहा है। तो मिफ्ता के इस जमाने में भी बढ़ा, लेकिन इतना नहीं बढ़ा। तो फिर इसहाक डार साहब क्या महंगाई करने के लिए आए थे? क्या वो जो IMF वाले दावे थे कि IMF को नाको चने चबवा देंगे, क्या वो वाकयात सही थे या वो गलत बयानी थी? लेकिन एक फ्रिक्शन नजर आ रही है। इसके अलावा इस फ्रिक्शन में इजाफा इस वजह से हुआ कि अभी पिछले दिनों एक पोल हुआ, जिसमें कुछ ट्विटर के पोल भी शामिल हैं, कुछ गैलप के पोल भी शामिल हैं। उसमें पाकिस्तान के अवाम से पूछा गया कि आपके ख्याल में पाकिस्तान का सबसे अच्छा वजीर खजाना कौन रहा। अच्छा, जो है ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम को माशी कारकर्दगी के हवाले से पता हो। उसमें हफीज़ शेख साहब का भी नाम था, और शौकत तरीन साहब का भी नाम था, इसहाक डार साहब का नाम भी था, और मिफ्ता इस्माइल का नाम भी था। तो जिसने सबसे ज़्यादा वोट्स लिए और दूसरों से लाखों ज़्यादा वोट्स लिए, अब ये सोशल मीडिया पोल की बात हो रही है, वो वजीर ख़जाना थे मिफ्ता इस्माइल। तो मिफ्ता को खुद भी एहसास हो रहा है कि उनका प्रोफाइल अब ऊपर जा रहा है। उस प्रोफाइल बढ़ने की एक वजह मिफ्ता इस्माइल की वो स्टेटमेंट है, जो उन्होंने जब वजीर ख़जाना बने थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे मेरी सियासत सब कुछ नाकाम हो जाए, लेकिन मैंने पाकिस्तान को बचाने का बीड़ा उठाया है, और जो मर्जी हो जाए मैं पाकिस्तान की खातिर जो है अब कुर्बानी दूंगा और मुश्किल फैसले करूंगा। वो स्टेटमेंट बड़ी पॉपुलर हुई थी, तो लोग जाहिर है पाकिस्तान से, पाकिस्तानियत से एक खास किस्म का लगाव होता है, हर मुल्क के लोगों को होता है। तो वो स्टेटमेंट लोगों के दिल में घर कर गई, और मिफ्ता इस्माइल की स्टैंडिंग बढ़ गई। फिर फ्रिक्शन जो है इसहाक डार की और मिफ्ता इस्माइल की आने वाले दिनों में हमें बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि दोनों इकोनॉमी के माहिर हैं। तो ये फ्रिक्शन बढ़ेगी, ये कम नहीं होगी। दूसरी खबर जिस पे बात करनी है कि सदर आरिफ अलवी ने इमरान खान साहब से 2 घंटे की मुलाकातें की। अच्छा, इन मुलाकातों में क्या हुआ, क्या कैसे हुई? ये हुई तो जमान पार्क में। सदर आरिफ अलवी लाहौर पहुंच गए, और कहा जाता है कि तहरीक इंसाफ में जो लोग शामिल हैं उनमें से सबसे बेहतर आरिफ अलवी को पता है कि गेम इज ओवर, अब वो बात खत्म हो गई है। अब वो जो लड़ाई मार कुटाई और बहुतान तर्राजी और गालम गलोच वाला सिलसिला था, अब उसकी मुद्दत पूरी हो गई है। 5-7 साल खान साहब ने किया, हर एक पे इल्ज़ाम लगाया। अब उन्हें जो है ना, जैसे फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ को पहली दफ़ा थोड़ी बात की है, 1000 दफ़ा पहले बात की है, लेकिन अब वो जो एक्सपायरी डेट पे आ गए हैं। अब मामलात यहाँ पर पहुंच गए हैं कि अब उनकी तरफ से किसी गलती का इंतज़ार किया जाएगा, और फिर उसके बाद ज़ीरो टॉलरेंस वाला मामला इख्तियार किया जाएगा। कुछ लोग इस बात को रिलेट कर रहे हैं नवाज शरीफ की वापसी, और मैं आपको बताता रहा हूँ कि नवाज शरीफ मार्च के पहले हफ्ते में वापस आ रहे हैं। उससे पहले पहले बड़े बड़े काम होने हैं, उससे पहले पहले बहुत सा सियासी गंद साफ होना है, और उसमें वो गालम गलोच करने वाले सारे आपको
जो है जेलों के पीछे नजर आएंगे। इससे पहले एक वाकया होना है और वो मरियम नवाज की वापसी है, जो बुनियादी तौर पर प्लेटफॉर्म बनेगा, जो बुनियाद बनेगी नवाज शरीफ की वापसी के लिए। मरियम नवाज आएंगी तो मरियम नवाज का स्टांस एंटी स्टैब्लिशमेंट भी होगा, एंटी गवर्नमेंट भी होगा और एंटी इमरान खान भी होगा। ये 3 नकात उनके एजेंडे पे बड़े वाज़ेह तौर पे लिखे हैं। अब मैं इनकी तफसील भी आपको बता देता हूँ। एंटी इस्टेब्लिशमेंट इसलिए होगा कि उनके पास बहुत सी बातें हैं, जनरल फैज हमीद ने क्या कुछ किया, ठीक है। फिर उनको जो फ़ोन पे धमकियां दी गई थी जनरल इरफान मलिक की तरफ से, वो क्या वाक़या था, नैब की कैद में उनके साथ क्या सलूक किया गया, आखिरी वक्त में उनकी वालदा से, मरहूमा वालदा से बात क्यों नहीं करवाई गई। ये बहुत सारे वाक़यात हैं जो वो बताएंगे। और फिर इसके बाद साथ साथ उनका बुनियादी मकसद ये होगा कि अपने आप को डिविएट करें इस हुकूमत की कारकर्दगी से। वो कतन इस हुकूमत की कारकर्दगी की जिम्मेदारी नहीं लेंगी। वो इस पर बात नहीं करेंगी कि शहबाज शरीफ ने डॉलर इतना बढ़ा दिया और इसहाक डार ने ये कर दिया। वो एक नया फलसफा, एक नया नजरिया लेके आएंगी जो कुछ उस बात से मिलता जुलता होगा जो शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और मुस्तफ़ा नवाज खोखर कोयटा में कह रहे, जिसका मतलब ये है कि आइन के बारे में बात की जाए और फिर माजी में जो कुछ हुआ उसके बाद एक ग्रैंड डायलॉग हो पाकिस्तान की सारी कुव्वतों में, जिसमें जुडिशरी भी है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी है, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट यानी फौज भी है और सियासतदान भी है। और एक दूसरे की गलतियां माने, खुलकर कैमरे के सामने बात हो और उसके बाद वो सारे लोग एक नई हिम्मत के साथ, नए हौसले के साथ पाकिस्तान की तश्कील में लग जाए। मरीम नवाज का तीसरा एजेंडा जो सबसे ज़्यादा कारगर होगा वो इमरान खान, एंटी इमरान खान होगा, जिसमें वो बात करेंगी कि ये कैसे महंगाई की बात कर सकते हैं, ये कैसे IMF के कर्जे लेने पर तंज कर सकते हैं, ये कैसे आज़ादी के इजहार पर कब्ज़ों की बातें कर सकते हैं, ये कैसे कह सकते हैं कि लोगों को जेलों में डाला जा रहा है और इंसानी हकूक़ मुतासिर हो रहे हैं। तो ये शख्स फिर वो फराह गोगी, पिंकी पीरनी और तोशा खाना, फॉरेन फंडिंग, इन चीज़ों पर फोकस करेंगी। ये अगर उनकी जो है ना, जो आगे वो बयानियाँ लेके आ रही हैं, उसके जो बुनियादी खसाइस होंगे, हिस्से होंगे, वो ये 3 होंगे: एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी गवर्नमेंट और फिर एंटी इमरान खान। इसमें से 50-60% जो है एंटी इमरान खान होगा, बाकी इससे ज़रूरत के मुताबिक कर दिए जाएंगे। बात हो रही थी आरिफ अलवी साहब ने मुलाकातें की इमरान खान साहब से, तो जाहिर है समझाया ही होगा, दिलासा ही दिया होगा कि खान साहब अभी बाज आ जाएं और उस तरह की हरकतें ना करें। अब वो ज़माना गुजर गया जब खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे और अब हमारे इख्तियार में कुछ भी नहीं है। अब हमारे इख्तियार में सिर्फ हथकड़ियाँ हैं। तो शाहिद खान साहब को ये बात समझ आ गई और कल जो उनकी स्पीच थी उसके अंदर जहर इतना नहीं था, थोड़े से सबमिसिव खान साहब नजर आए। अव्वल तो खान साहब अपने आप को बर्बाद रोज टीवी पर चढ़ कर रहे हैं। एक फटीक वैल्यू होती है, लोगों को बहुत ज़्यादा पॉलिटिशियंस को स्क्रीन पे नहीं आना चाहिए, लेकिन खान साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी और उसका खमियाजा भी भुगतेंगे। लोग बोर हो जाते हैं, ये ह्यूमन नेचर है, तो उसका खमियाजा भी भुगतेंगे। आरिफ अलवी साहब ने समझाया होगा कि खान साहब बस कर दें, अब मैच इंग्लैंड जीत चुका हुआ है, तो अब बॉलिंग कराने का, वो दूसरी टीम जीत के चली गई है, अब बॉलिंग कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, बाउंसर मारने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब मैदान में आप हैं और इर्द गिर्द खड़ी एक प्रिजनर वैन है, तो और कुछ भी नहीं है। फवाद चौधरी साहब का रिमांड 2 रोज़ का दे दिया गया और बहुत कोशिश की गई कि रिमांड ना दिया जाए, लेकिन बहरहाल रिमांड दे दिया गया। इस रिमांड में को एक्सटेंड होता हुआ भी हम अगले चंद दिनों में देखेंगे। ये शायद 14 दिन तक एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन ये अपनी सवाबदी पे है, बाज़ लोगों का इससे भी ज़्यादा रहा है। तो फवाद चौधरी हमें जल्दी वापस आते हुए या वो शोला फशा तकारीर करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं।
तो वो अभी बस यही चलेगा, जिस जेल में पहुंच गए आज वहाँ जमानत मिल गई, आज वहाँ से हथकड़ी लग गई, अगले चंद दिन उनके साथ यही होगा। एक और बड़ी खबर जो है मुत्तहिदा अमारात के जो है सदर पाकिस्तान आए ज़ैद बिन नहयान और शेख ज़ैद बिन नहयान, और उन्होंने शहबाज शरीफ को कहा कि आप तैयारी पकड़ें, हम पाकिस्तान में बहुत बड़ी सरमायाकारी करने वाले हैं। ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी नवीद है, सारे पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। और एक दफ़ा मैं आपको बताऊं कि जिस नहज पर हालात जा रहे हैं, एक दफ़ा हम अपने पाँव पर खड़े हो गए, हमारी पॉलिटिकल कुव्वतें, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी ब्यूरोक्रेसी, इन्हें समझ आ गई कि अब हमने मुल्क को किस लहज पर लेके जाना है। तो फिर देखिएगा कि पाकिस्तान मौजूदा सूरत हाल से बहुत बेहतर मुल्क होगा। फिर वक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।